अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और आपके बर्ड भी अच्छी तरह ब्रीड कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कबूतरों की डीवार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरी देखेंगे ताकि आपको सही और पूरी मालूमात मिल सके। तो कबूतरों की डीवार्मिंग जो है वो हमें करनी चाहिए कुछ अरसे के बाद, 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद हमें लाजमी इनकी डीवार्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि कबूतरों के पेट में कीड़े हो जाते हैं जिसकी वजह से वो सेहतमंद नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते और वो सुस्त होकर बैठे रहते हैं। दाना जो है वो खाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो हेल्दी नहीं रहते और कमज़ोर होते जाते हैं और आखिरकार उनको सोकड़े की बीमारी भी हो सकती है। तो ये आपने काम ज़रूर करना है कि 2 या 3 मंथ बाद आपने इनकी डीवार्मिंग ज़रूर करवानी है ताकि आपके कबूतर हेल्दी और एक्टिव रहें। तो इसका बिल्कुल आसान और इजी तरीका ये है कि आपने ये वाली मेडिसिन ले लेनी है। जेंटल नाम है इसका, ये आप देख सकते हैं। ये वाला सिरप आपने ले लेना है और अपने कबूतरों को सुबह के टाइम आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना। सारा दिन उनको आपने प्यासा रखना है और शाम के टाइम पे जब आपने दाना इनको डालना तो उसके 5 या 10 मिनट बाद आपने ये पानी रखना है और उसमें आपने ये जेंटल के एक ढक्कन जो है, 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन आपने डाल देना है। तो अगर आपके कबूतर ज़्यादा हैं तो आप पानी ज़्यादा रखते हैं, 2 बर्तनों में रखते हैं, तो आपने फिर 2 ढक्कन डाल लेने हैं। या फिर आपने इस हिसाब से इनका पानी बनाना है कि 1 लीटर में आपने 1 ही ढक्कन डालना है। अगर 2 लीटर आप पानी डालते हैं तो उसमें 2 ढक्कन डाल लें। ये वाला पानी आपने इनको यूज़ करवाना है। 2 मंथ में आपने या 3 मंथ के बाद आपने ये ज़रूर काम करना है, जिससे आपके कबूतर हेल्दी और एक्टिव रहेंगे, उनको कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, उनका हाजमा भी ठीक रहेगा, उनकी पोट बंद का जो भी इशू नहीं आएगा। तो ये आपने काम ज़रूर करवाना है। यही थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नोमी के पैड को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।